हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में, जो बनावट और रचना के आधार पर होगा कि रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं और वो शब्द क्या हैं और उनकी परिभाषा और उन्हें कैसे पहचाने। एग्जाम में जब उनसे प्रश्न बनेगा तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको शब्द के भेद यानी कितने आधार पर हम उसे बांट सकते हैं। मैंने 4 आधार बताए थे, जिसमें से पहला आधार है आपका बनावट और रचना के आधार पर। तो इस आधार पर हम 3 शब्द श्रेणी में बांटते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो सबसे पहले बात करें ऋण शब्द क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में फिक्स्ड वर्ड भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, फिक्स्ड यानी कि यह किसी के लिए व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों। तो ऋण शब्द क्या होता है? ऋण शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द जिनका टुकड़े किया जाए और उसका कोई सार्थक अर्थ न निकले। ऋण ऋण यानी किसी के लिए वह फिक्स्ड है। क्या है दोस्तों? अगर कोई शब्द है और वो किसी के लिए फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि नाम होता है, किसी का नाम सुरेश है, तो वो उस व्यक्ति के लिए फिक्स कर दिया गया है, यानी वह नाम उसके लिए ऋण है। तो यही होता है, क्या होता है? ऋण शब्द। ऋण शब्द का अर्थ यानी जिसके टुकड़े किए जाए तो उसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे कल। अब कल का हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क और ल आता है। तो यहाँ पर आपको क का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा और ल का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है? ऋण शब्द है। ठीक उसी प्रकार से घर, घ और र, जल, ज और ल, इन सभी वर्णों का कोई अर्थ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं जिनका संधि विच्छेद करने पर या 2 भागों में बांटने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही बताया था कि इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता, यानी कि क को आप इससे छोटा नहीं कर सकते। क एक ध्वनि है, एक वर्ण है, उसे आप उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल शब्द और ऋण शब्द में क्या अंतर है, तो दोनों एक ही हैं। ऋण शब्द और मूल शब्द क्या है? दोनों एक ही। अब बात करें दोस्तों यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द। यौगिक यानी योग, यानी जोड़ना, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ना क्या होता है? यौगिक यानी योग। 2 शब्दों का योग यानी कि यौगिक, जिसे कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का मेल होगा तो क्या बनेगा? यौगिक शब्द बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इनके खंडों का अर्थ होता है। इनके खंडों का अर्थ होता है। जब एक शब्द और दूसरा शब्द मिलाएंगे तो उन दोनों जो मिलेंगे तो उनका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, और दोनों को जब खंडित करेंगे तो इसका भी एक अर्थ निकलेगा और इसका भी एक अर्थ निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं पाठशाला, यानी अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, तो पाठ और शाला। पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। यहाँ पर विद्यालय, विद्या धन आलय, यानी विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। विद्या का अर्थ है ज्ञान से और आलय का अर्थ है घर, जहां पर विद्या प्राप्त की जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्नान घर, स्नान का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। तो मैंने यही बताया कि 2 शब्दों को मिलाया जाएगा और उन 2 शब्दों को जब अलग किया जाएगा तो पहले वाले का भी अर्थ निकलेगा और दूसरे वाले का भी अर्थ निकलेगा। तो जब दोनों शब्दों को विखंडित करने पर, विभाजित करने पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है और जब उन्हें मिलाया जा रहा है तो एक अलग अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनका तीसरा अर्थ निकलता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वह किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है योग ऋण शब्द, तो आप सीधे से याद रखिए कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो क्या होंगे? आपके योग ऋण शब्द होंगे। बहुव्रीहि शब्द के समास के जितने भी उदाहरण हैं वो क्या होंगे? आपके योग ऋण शब्द होंगे। कैसे? देखिए, पंकज, पंकज का हम विभाजित करते हैं तो पंक और ज आता है, यानी कि क्या हो जाएगा? कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? हमने 2 भागों में विभाजित किया, यौगिक की तरह
जिस तरह हम इसमें दो भागों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, पंख और जल, यानी इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, कमल का फूल होता है। तो यहाँ पर एक शब्द है पंकज, और इससे क्या हुआ, इसका भी अर्थ निकला, इसका भी अर्थ निकला, लेकिन ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये किसी दूसरे की, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि कमल की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं, लंबोदर। लंबोदर को विभाजित करते हैं हम, तो लंबा और उदर, यानी लंबा का भी अर्थ है, उदर का भी अर्थ है। लंबा का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर लंबा का अर्थ है बड़े, बड़े से, और उदर का अर्थ क्या, पेट से, यानी कि किसका पेट बड़ा है। तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास में देखते हैं, वहां पे क्या मिलता है हमें, श्री गणेश जी, श्री गणेश जी का पेट क्या है, बड़ा है, यानी लंबा है उदर जिसका। क्या हो गया दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो गया। तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे आपके, वो क्या होंगे, योग ऋण शब्द होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द में अंतर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे तद्भव तत्सम क्या होता है। थैंक यू।